I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। आज की वीडियो है हमारी एडेनियम प्लांट्स पर, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि एडेनियम प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं ऐसी चीज़ बता दूंगा जिससे अगर आपके एडेनियम प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं तो आज से नहीं होंगे। और आप मेरे देख सकते हैं सारे प्लांट खुले में रखे हुए हैं, किसी में तो एल्गी भी आ रही है, पर कोई भी प्लांट ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है। पर कुछ प्लांट मेरे भी ख़राब हो रहे हैं, पर ख़राब होने पर आप कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे दोबारा आपके प्लांट नहीं ख़राब होंगे। मेरे पास 500-600 प्लांट ऐसे ओबेसम के होंगे और कुछ अरेबिकम होंगे, मैंने कभी गिने नहीं कितने प्लांट्स हैं मेरी टेरेस पर। तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें से कुछ ख़राब भी होने हैं, तो ये बात नॉर्मल है। पर मैं जैसे ही देखता हूँ कोई प्लांट ख़राब हो रहा है तो कुछ ट्रिक्स मैं फॉलो करता हूँ और उनसे मेरे प्लांट्स बच जाते हैं, नहीं तो प्लांट पूरा ख़राब हो जाएगा। अगर आपका कोई प्लांट है और थोड़ा बहुत फंगस आ रही है और बारिश में बहुत जल्दी ख़राब होता है, आप देख सकते हैं ये सब एल्गी आ रही है यहाँ पे। ये तो इसकी जो मिट्टी है इसकी भी गुड़ाई कर दिया करें, मतलब इसे खोद दिया करें जिससे एल्गी ज़्यादा ना जमे। और अगर आपकी प्लांट की कोई स्टेम ख़राब हो रही है, आपको दिखाते हैं, ये देखिए ऐसे अगर ख़राब हो रही है तो इसे ज़रूर हटा दें। भी आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो इसको हटाना पड़ेगा इस ब्रांच को, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे सही करते हैं इसको। तो ये रहा प्लांट, और आप देख सकते हैं ऐसे नॉर्मली आपके बारिश में प्लांट हो रहे होंगे। तो इनको सही करने के लिए क्या करना है कि जो चीज़ इसमें इतनी ख़राब हो गई है उसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपके पूरे प्लांट में फंगस फैलेगी और पूरा प्लांट चला जाएगा। तो इसके लिए मैं एक शार्प नाइफ ले रहा हूँ, बिल्कुल शार्प लेना है। कोई कटर हो आप कटर ले सकते हैं, नहीं तो प्रूनर ले सकते हैं। पूरा साफ़ होना चाहिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड से आप साफ़ कर सकते हैं इसको, और उसके बाद ही यूज़ करिएगा। और नहीं है तो नया ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पुराने से कुछ करा या फिर कोई एक फंगस वाले प्लांट से दूसरे फंगस वाले प्लांट में टच करा तो एक दूसरे की बीमारियां टच हो जाएंगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो शार्प कट लगाना है इसमें, ये देखिए। तो एक ब्रांच ये हटा दी और दूसरी भी देखिए यहाँ से ख़राब हो रही है, तो इसको भी हटा देता हूँ। तो अब क्या करना है, ये ब्रांचेस हटाने के बाद में हम लगाएंगे थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर। दोनों एंड्स पे लगा दिया और थोड़ा इधर डाल देते हैं और थोड़ा सॉइल में डाल देते हैं। तो ये फंगीसाइड पाउडर लगने के बाद में अब इसमें फंगस यहाँ से नहीं आएगी और प्लांट आपका सेफ़ है। और बारिश से अभी 2-3 दिन बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस एंड पे ज़्यादा पानी भरेगा इसमें तो यहीं से फिर से गलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए बारिश के पानी से बचाइएगा इसे। अभी यही दूसरे प्लांट में मैं करूँगा। ये तो देखिए मिट्टी के गमले टूटते बहुत जल्दी हैं, बहुत दिन से रखा हुआ था मैंने, जैसे ही उठाया तो इतना हिस्सा इसका टूट गया। तो मिट्टी के गमलों में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो इस प्लांट में देखिए यहाँ फंगस आ रही है, तो इस ब्रांच को हटा देते हैं। तो इस तरीके से हुआ क्या कि आपके जो प्लांट में फंगस आ रही है, जहाँ से स्टेम ख़राब हो रही है, तो ये पूरे प्लांट को ख़राब नहीं करेगी। आपकी जो प्लांट की बीमारी है वहीं से ख़त्म हो जाएगी। और इसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए फंगीसाइड ज़रूर लगा दें, क्योंकि वहाँ से फिर फंगस दोबारा नहीं आएगी। जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं फैलेगा प्लांट में। और एक बात का ध्यान रखें कि कहीं नीचे कॉर्डेक्स में या फिर कहीं और ब्रांच में स्क्रैचेस ना आए, नहीं तो पता चले कि वहाँ पे अगर इसका कोई भी हिस्सा लग गया तो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगी फंगस। बारिश में फंगस बहुत ही नॉर्मल बात होती है, घबराने की बात नहीं होती है। आप अपने प्लांट की जो ब्रांचेस ख़राब हो रही हैं उनको हटाते रहें, और प्लांट को जब आप ट्रीटमेंट करें ये तो 2-3 दिन ऐसी जगह रखें जहाँ पे
धूप तो आती हो पर ज़्यादा पानी ना गिरे बारिश का, नहीं तो फिर से स्टार्ट। तो आपको दिखाते हैं क्या रिज़ल्ट रहा। ऐसे मैंने एक दूसरे प्लांट में किया था और यहाँ फंगिसाइड लगा दिया था, तो देखिए इसमें नई बर्ड्स आ गई हैं और कुछ दिन बाद आप देख सकते हैं ऐसा हो जाता है और नॉर्मली आपका प्लांट दोबारा से पहले जैसा ही हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें।